कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 11 जनवरी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप ये वीडियो शायद देख भी रहे होंगे सेम डे पर ही। दोस्तों कल इनकम टैक्स की फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर फाइल करने की फॉर नॉन ऑडिट अकाउंट की लास्ट डेट थी। मतलब अब सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग आप बिफोर ड्यू डेट वाली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी तक इनकम टैक्स ने ड्यू डेट एक्सटेंड करने से संबंधित ना कोई अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया है और ना ही कोई वेबसाइट पर अभी तक ऐसी कोई अपडेट है। वैसे अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होनी होती तो अब तक कर चुके होते। तो अब क्या करेंगे आप, यानी कि आप अभी भी रिटर्न भरने से चूक गए हैं किसी भी वजह से, तो सबसे पहले तो इंतजार करेंगे कि इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स क्या नोटिफिकेशन निकालता है या फिर अपने ट्विटर से क्या ट्वीट करता है। ये सब चीजों का अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर सन 2017 से अगर हम देखें क्या ट्रेंड रहा है, इनकम टैक्स जब सेक्शन 139(1) जो बिफोर ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आप अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कुछ पीरियड ऐसा देता है जो सेक्शन 139(4) आफ्टर ड्यू डेट वाली रिटर्न होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग कुछ नॉमिनल पेनल्टी पे करके अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 234(f) के अकॉर्डिंग वो पेनल्टी आपसे वसूली जाती है, वो फी आपसे वसूली जाती है। तो जैसा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर हम देखें, अभी तक क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट को चेक करके ही शूट कर रहा हूं। अभी तक इनकम टैक्स में कोई पेनल्टी अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है वेबसाइट का कुछ एरर आ रहा हो, जैसे कि 1 जनवरी को जब ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी लेकिन पेनल्टी आ रही थी। आज जब ड्यू डेट खत्म हो गई है पेनल्टी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं शायद वेबसाइट से कुछ एरर है, अभी तक अपडेट नहीं कर पाया हो। लेकिन अभी भी अगर आप रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो आप सेक्शन 234(f) के अकॉर्डिंग कुछ फी पे करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम है तो आपको कोई पेनल्टी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं देनी पड़ती थी, मतलब 0 पेनल्टी पे आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। और इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 1000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर हम पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें, और 5 लाख से ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000 रुपए। यही 1 जनवरी को आ रहा था, तो हम उसी पैटर्न पर बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 2.5 लाख से ऊपर 1000 पेनल्टी वसूली जाए और 5 लाख से ऊपर 10,000 वसूली जाए। अभी तक इनकम टैक्स ने कोई अपडेट नहीं दिया है। मॉर्निंग टाइम है, हो सकता है वेबसाइट मेंटेनेंस में जाए, उसके बाद अपडेट होकर आए। रात 12 बजे वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई थी, सुबह 4 बजे तक का इनकम टैक्स ने टाइम दिया था। वेबसाइट ठीक काम कर रही है, रिटर्न फाइल हो रही है, रिटर्न्स फाइल हो रही हैं। 2.5 लाख तक कोई पेनल्टी, वैसे मैंने 5 लाख तक भी एक सैंपल के तौर पर डालकर देखा था, पेनल्टी नहीं उठाई थी, ना कोई टैक्स लायबिलिटी ऐसी आई थी। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि शायद ये वेबसाइट का एरर होगा। तो घबराने की बात इसलिए नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ सकती है विद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं आया। लेकिन 1000 से ज्यादा पेनल्टी शायद देनी ना पड़े और 5 लाख से ऊपर आपको 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख हो और आप उस पर 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर वो सभी आपकी बैंकिंग से हो, आप 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप 10 लाख की रिसिप्ट पर आप 8% के हिसाब से 80,000 रुपए अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब अप टू 2.5 पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी नहीं पे करनी होगी। तो अगर अभी भी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो 31 मार्च 2021 से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि उसके बाद शायद पोर्टल बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाकी इनकम टैक्स की तरफ से अपडेट्स का इंतजार कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी से संबंधित तमाम अपडेट्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।